हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए यह देश अतल में गुड़ की जहां नहीं पहचान। धस जाए वह देश अतल में गुड़ की जहां नहीं पहचान। जात गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो। सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं, अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से नीचे ही भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जात छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जात बड़ी तो बड़े बने बेरहे लाख चाहे खुटे, बेरहे लाख चाहे खुटे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी अपने सुप्रसिद्ध खंड काव्य रसमृति के माध्यम से हमारे समाज में व्याप्त जाति प्रथा पर किस तरीके से कुठाराघात करते हैं, ये अपने आप में प्रशंसनीय बात है। और दिनकर जी आगे कहते हैं, गुरु को लिए कर्ण चिंतन में, गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मगन अचल बैठा। तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दृष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी उस स्थिति का वर्णन करते हैं जब कर्ण गुरु परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा ले रहा था। उसी दौरान गुरुवर को नींद आ जाती है और गुरुवर कर्ण के जंघा पर अपना सर रख करके सो जाते हैं। अचानक से एक बिस्किट आकर के कर्ण को काटने लगता है, और कर्ण अपने गुरु की किस तरीके से कितनी फिक्र करता था, ये बात कितनी शानदार ढंग से दिनकर जी ने हम पाठकों तक पहुंचाई है, प्रशंसनीय है। वज्र दृष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तपूर्ण विभ्वल छाती। सोचा उसने अधा कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में। परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुर से आज्ञा लेकर। बाहर किया कीट को उसने क्षत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव, परशुराम बोले शिव शिव, तूने यह की मूर्खता बड़ी। सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोचे कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता है, पर यह तो भीतर धंसता ही गया मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए
कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए। सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या और किसी अवजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना भय कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय। गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग। कांपने लगे भय से थरथर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं। जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल ही का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनो शिष्य में, कार्तवीर के जेता का। तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जात अपनी छोटी। करें देव विश्वास भावना, और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूं। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूं।